एल्कोहल। एल्कोहल का जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है और खासकर जो बेवरेज यूज के लिए होता है, हमने पढ़ा कि बहुत सारी जो शुगर फैक्ट्रीज हैं वो साथ में उनका डिस्टिलरी प्लांट भी होता है, वो एल्कोहल्स भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट रहता है मोलेसेस, मोलेसेस मीन्स जब हम शुगर को क्रिस्टलाइज करते हैं इससे केन शुगर के जूस से, उसको पहले हीट किया तो गाढ़ा हो गया, थिकन हो गया, उसको शुगर से क्रिस्टलाइज कर उसके बाद वेस्ट बच गया। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है मोलेसेस। क्या हो गया वो? मोलेसेस। ये जो मोलेसेस है इसमें स्टिल शुगर इज प्रेजेंट। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर और सुक्रोज। अच्छा, इसका जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटिंग। कैसा होता है? D फॉर डेक्स्ट्रो। दिस इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। राइट मतलब हिंदी में दाहिना, दाहिना हाथ मतलब डेक्स्ट्रो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ रोटेट कर दे वो हो गया लीवो। तो ये होती है डेक्स्ट्रो। अब सबसे स्टार्टिंग जो प्रोसेस है, that process is also known to be fermentation. fermentation क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका फर्मेंट होगा या फिर डिग्रेड होगा, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होगा। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में पहले जो मोलेसेस है इसमें बहुत सारा पानी मिला के, और इसमें जो हमारे पास यूज होने वाले हैं कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को सब देयर इज सम स्पेशल नेम फॉर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दीज आर टर्म्ड एज एंजाइम्स। बॉडी में बहुत सारे एंजाइम पड़े, आउटसाइड द बॉडी यहाँ पर भी बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिनमें एंजाइम्स का यूज होता है। अब ये जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करने वाला है डेक्स्ट्रोज को। डेक्स्ट्रोज मीन्स हमारा सुक्रोज, शुगर को कन्वर्ट करने वाला है ग्लूकोज में। हमने दो बार ग्लूकोज लिखा है, दो बार ग्लूकोज नहीं लिखा। दैट इज वन इज ग्लूकोज एंड अदर वन इज फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो होता है दैट इज अगेन डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट दैट फ्रक्टोज इज लीवरोटेटरी। और इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है डेक्स्ट्रोज की कम होती है, अराउंड 52, और जबकि फ्रक्टोज की कितनी होती है? दैट इज अराउंड 90। ये काफी ज्यादा होता है। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा बाय द फर्मेंटेशन ऑफ डेक्स्ट्रोज एंड दैट टुक प्लेस इन द एक्सेस ऑफ वाटर। सो हमारे पास जो मोलेसेस होता है उसमें बहुत सारा पानी मिला के उसमें हमने एंजाइम्स मिक्स कर दिए, उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब छोड़ दिया तो इसमें ब्रेक हो जाता है। पहला स्टेप है इसमें दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये दोनों एल्कोहल में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पहले जब सिर्फ सुक्रोज प्रेजेंट था, इसका ऑप्टिकल रोटेशन कैसा था? डेक्स्ट्रो। और अब जब ये बनेगा, जब ये दोनों बन जाएंगे, पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा उसका ऑप्टिकल रोटेशन कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकल वो हो जाएगा लीवो, क्योंकि ये लीवो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पर इस डेक्स्ट्रो का लीवो में क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गया। इसलिए यहाँ पर जो हम एंजाइम यूज करते हैं उसका नाम है इन्वर्टेज। जनरली एंजाइम्स के नाम के साथ कई बार आपको एस लगा हुआ मिलेगा, हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन एस लगा मिलेगा। एस लगा मिले मतलब समझ लो कि एंजाइम होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर चूंकि इन्वर्ट कर रहा है किसको? शुगर को, फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, इसलिए यहाँ पर इसका नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम हो गया इसका? इन्वर्टेज। अब ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज हमारा बन गया, दैट इज फर्दर फर्मेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। वन मोर एंजाइम दैट यू हैव टू रिमाइंड इज जाइमेज। ये जो जाइमेज है ये फर्दर इसको ब्रेकआउट करेगा किसमें? दैट विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल C2H5OH along with CO2 and H2O। अब ये जो हम जिस बड़े से कंटेनर में मिक्स करके रखते हैं हमारी सुक्रोज मोलेसेस जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसके साथ हमने उसमें डाल दिया एंजाइम्स, इन्वर्टेज और जाइमेज। ये प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे करके हो जाती है, 2-3 दिन में ये कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड है, हालांकि उसमें टेम्परेचर भी बड़ा। ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके साथ एक कहानी है कि these are very sensitive towards
pH एंड टेम्परेचर। तो हमको टेम्परेचर और pH का ध्यान रखना पड़ता है। इधर pH की ज़्यादा कहानी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर हमको ऑप्टिमम रखना पड़ेगा। गर्मियों में ये जल्दी हो जाएगा, अगर थोड़ा ठंड होगी तो दैट प्रोसेस विल बी स्लोअर, उधर भी एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो हमारा ये बन गया एल्कोहल दैट इज एथेनॉल। ये जनरली जितने भी हमारे पास बेवरेज की यूज होता है ये एथेनॉल यूज होता है। अब इसके अलावा ऐसा नहीं हमेशा मोलेसेस से ही यूज होता है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे पास इसके शुगर के। हम डायरेक्ट फ्रक्टोज नाम की उसका, चूंकि वो फ्रूट्स से ऑब्टेन होने वाली शुगर है, अगर हम डायरेक्टली फ्रूट्स लेते हैं उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो पहली वाली प्रोसेस नहीं होगी, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। और अलग अलग तरह के स्टार्टिंग मटेरियल लेने से अलग अलग तरह के हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स प्रिपेयर होती है। क्लियर है? और इसके बाद जो प्रोसेस होती है इंपॉर्टेंट, वो है वाइन को, अब चूंकि इसमें तो वो वाइन जो है ये वाटर के साथ मिक्स होगी, उसको अलग करना है, सेपरेट आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको करना पड़ता है डिस्टिलेशन। व्हाट वी हैव टू डू? डिस्टिलेशन। मतलब इसको गर्म किया, इसकी जो वेपर्स बनी, चूंकि एल्कोहल ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, ये पहले सेपरेट होंगे। लेकिन एक दिक्कत है कि जब 95% एल्कोहल और 5% वाटर, जब इस कंपोजिशन में हमारा मिक्सचर आ जाएगा तो फिर वो बन जाता है हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तब उसको इसी मेथड से डिस्टिलेशन से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इन द चैप्टर सॉल्यूशन।